भले ही तुम्हारी स्क्रिप्ट में उतना दम ना हो, भले ही तुम्हारी एडिटिंग उतनी अच्छी ना हो, भले ही तुम्हारा थंबनेल उतना अच्छा ना हो, फिर भी आपकी वीडियो पर जैसे तैसे व्यूज आ सकते हैं। बट अगर व्यूअर वीडियो पर क्लिक भी कर लेगा तो ज्यादा देर तक देखेगा नहीं। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मिस्टर बीस्ट और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो अपने वीडियो पर एक व्यूअर को हुक कर रख पाते हैं, बिकॉज उन्हें एक बहुत सीक्रेट चीज के बारे में पता है, एंड दैट इज साउंड डिजाइन। साउंड डिजाइन ये क्या होता है? जिनको भी साउंड डिजाइनिंग के बारे में पता नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि साउंड डिजाइन करने से ही आपकी वीडियो एकदम फ्लो में होगी। मतलब अगर आपके वीडियोस ऐसे रूखे सूखे होते हैं, देन आप साउंड डिजाइनिंग नहीं लैग कर रहे हो। अगर आप साउंड डिजाइनिंग करना सीख गए, देन आपकी एक बोरिंग सी वीडियो में भी जान आ जाएगी। लेकिन साउंड डिजाइन दो लेवल की होती है, बेसिक एंड एडवांस। मैं आपको इस वीडियो में एक नहीं दोनों सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ इन 5 पॉइंट्स में। एंड ये 5th पॉइंट की मदद से आप एकदम ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड मिस्टर बीस्ट जैसी साउंड डिजाइनिंग कर सकते हो। सो भले ही इन 4 पॉइंट को स्किप कर दो, बट इस 5th पॉइंट को मिस मत करना। बट इन 4 पॉइंट्स को जानोगे तभी ये 5th पॉइंट समझ आएगा, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। साउंड डिजाइन करने से पहले हमें वॉइस ओवर के बारे में जानना होगा। तो और फर्स्ट पॉइंट इज साउंड डिजाइन और ओवरऑल वीडियो की थीम जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तभी डिसाइड हो जाती है। बट साउंड डिजाइन और वॉइस ओवर का क्या रिलेशन? देखो, जब तुम वॉइस ओवर देते हो, आपको वॉइस ओवर को वीडियो के हिसाब से देना है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, जब आप इंट्रो का वॉइस ओवर देते हो, आपको एकदम एनर्जेटिक और जरा जोर से माइक में बोलना है, जिससे व्यूअर वीडियो में आते ही क्यूरियस और एनर्जेटिक हो जाता है। लाइक मैंने इस वीडियो का इंट्रो दिया है। सेकंड, सिंग अकॉर्डिंग टू इमोशन। इसका मतलब है कि अगर हॉरर है, कुछ स्लोली बोलना, लाइक क्यूरियस होकर बोलना, और अगर कुछ फनी है देन फनी बनाते हुए वॉइस ओवर देना। मतलब कि आपको स्क्रिप्ट के इमोशंस के हिसाब से वॉइस ओवर देना है, ना कि सिर्फ बोलते जाना है। बहुत से क्रिएटर्स यही गलती करते हैं, इमोशंस पर फोकस नहीं करते हैं, बस माइक उठाकर बोल देते हैं बस। देखो, वॉइस ओवर वो है जो तुम बोलते हो, और साउंड डिजाइन वो है जो तुम्हारा वॉइस ओवर को फील कराता है। तो साउंड डिजाइनिंग करने से पहले अपने वॉइस ओवर ठीक करो। हमारा वॉइस ओवर तो ठीक हो जाएगा, बट इसके बाद क्या? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज पहले तो आप ये वीडियो देखो। भले ही तुम्हारी स्क्रिप्ट में उतना दम ना हो, भले ही तुम्हारी एडिटिंग उतनी अच्छी ना हो, भले ही तुम्हारा अब यही वीडियो वापस से देखो। भले ही तुम्हारी स्क्रिप्ट में उतना दम ना हो, भले ही तुम्हारी एडिटिंग उतनी अच्छी ना हो, भले ही तुम्हारा थंबनेल उतना अच्छा ना हो, फिर पहली वाली वीडियो में आपको बहुत सारे साउंड सुनाई दिए होंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको सब साउंड एंड वॉइस बैलेंस्ड लगा होगा, इससे वीडियो प्रोफेशनल एंड मेंटेन लगती है। तो हाउ टू बैलेंस मल्टीपल ऑडियो? देखो, ऑडियो के यूजुअली 3 लेयर से होते हैं। फर्स्ट वॉइस ओवर, सेकंड बैकग्राउंड म्यूजिक, थर्ड साउंड इफेक्ट। आपको इन तीनों का साउंड लेवल बैलेंस करना होगा। फर्स्ट, आपको वॉइस ओवर को नेचुरली, मतलब जो जितनी साउंड पर होता है, या तो कह लो डिफॉल्ट साउंड लेवल पर रखना है, जो कि 100 होता है। नेक्स्ट, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक को 10 या फिर उससे भी लो कर देना है। देखो, वीडियो में आपकी वॉइस क्रिस्प और क्लियर सुनाई देनी चाहिए। इसमें अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को 10 से ज्यादा करोगे, देन वो वॉइस ओवर को डिस्टर्ब करेगा और वॉइस ओवर अच्छे से सुनाई नहीं देगा। देन थर्ड आ जाते हैं साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट हमें हेल्प करते हैं वीडियो को और अच्छे से डिफाइन करने में। वो डिफरेंट साउंड इफेक्ट के हिसाब से साउंड लेवल रखना है। लाइक कुछ साउंड इफेक्ट बहुत हाई साउंड वाले होते हैं और ज्यादातर एवरेज। आपको साउंड इफेक्ट को 50 से नीचे ही रखना है, ताकि वो ना ही ज्यादा जोर से और ना ही कम सुनाई दे। तो इन तीनों को आपस में बैलेंस रखो। लेकिन हर कोई सेम वीडियो नहीं बनाता। कोई गेमिंग, कोई कुकिंग, टीचिंग, एजुकेशन, फेसलेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा नीच में अपने वीडियोस बनाता है। मतलब डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट इमोशंस एंड थीम। उसी तरह साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट हम बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। देखो, वीडियो के इमोशन डिफरेंट होते हैं, लाइक फनी, हॉरर, वैल्यूएबल, क्यूरियस एंड सैड एक्सेट्रा। आपको इन्हीं इमोशंस के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक रखना है। लाइक इमोशन फनी है तो कुछ फनी सा बैकग्राउंड म्यूजिक, हॉरर है तो कुछ हॉरर सा, क्यूरियस है तो क्यूरियस। ज्यादातर इंट्रोस क्यूरियस और सस्पिशियस होते हैं, तो आप इंट्रो में क्यूरियस सस्पिशियस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक रखो, जिससे आपके इंट्रो के हुक्स और भी ज्यादा अच्छे से हुक तो हो पाएंगे। और जहाँ तक मैं फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ, तो वो यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे। चैनल्स लाइक यूट्यूब लाइब्रेरी, NCS पर आपको फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेंगे, बट वो कुछ क्रेडिट्स भी मांगते हैं। तो पहले वीडियो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे देखो। अगर उस वीडियो में मेंशन है कि आपको ये क्रेडिट्स आपके वीडियो में देने हैं, देन जस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स दे देना। नाउ अब हम साउंड इफेक्ट्स पर आ जाते हैं। देखो, डिफरेंट नीचेस में डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट्स यूज किए जाते
हैं। लाइक अगर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा जाए देन कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट, गेमिंग वीडियोस में फनी और एनर्जेटिक साउंड इफेक्ट, मेरी नीच में कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट। तो आप जो कोई भी नीच में वीडियोस बनाते हो उधर नोटिस करो कि कैसे साउंड इफेक्ट यूज हो रहे हैं और बस वही साउंड इफेक्ट यूज करो। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स इन वीडियो। लाइक हर जगह वीडियो में भी अलग अलग साउंड इफेक्ट देने होते हैं। एग्जांपल, अगर कोई सस्पेंस देने हैं, राइजर जैसे साउंड इफेक्ट, अगर जूम इन जूम आउट या फिर कुछ मोशन हो रहा है देन स्विशेस एंड पॉपअप्स वाले साउंड इफेक्ट, अगर कुछ फनी है देन फनी साउंड इफेक्ट, अगर कुछ शॉकिंग है देन ये एफेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ऐसे यूज करना है। हर साउंड इफेक्ट अलग अलग जगह यूज किया जाता है। वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक इंट्रो ही होता है। तो तुम इंट्रो में क्या साउंड डिजाइन कर सकते हो? तो अब आ जाती है प्रैक्टिकल की बारी। तो आओ भाई मैं तुम्हें 3 इफेक्ट्स बनाकर दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें भी पता चले कि कैसे और क्या बनाना है। सो द फर्स्ट इफेक्ट इज सडन सस्पेंस। देखो कुछ ऐसा। तो इसे बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ तुम कुछ रिवील करने वाले हो या फिर सरप्राइज है या फिर एकदम से कुछ बोला है या फिर कुछ शॉक। तो इन इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए मैं लाइट मोशन का यूज करूंगा। इधर आकर मैं कुछ ये वाली क्लिप ले लेता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। देन क्लिप लेने के बाद आपको जिधर भी ये इफेक्ट चाहिए उधर ऐसे स्प्लिट होना चाहिए। इस क्लिप पर इफेक्ट स्टार्ट होगा और उस क्लिप पर एंड। सो इस क्लिप के ऊपर हम एक राइजर इफेक्ट ऐड करेंगे। सो मैं ये राइजर ऐड कर देता हूँ। तो हमें इसका साउंड लेवल 30 रखना है और इसे कुछ इधर प्लेस कर देना है। देन इन दो क्लिप्स के बीच 2 से 4 सेकंड का एक गैप देना है और वो गैप सिंपल ब्लैक रखो। देन जस्ट क्लिप के सामने एक दूसरा इफेक्ट नेम्ड कैमरा फ्लैश इफेक्ट ऐड कर लो। देन एक वाइट फोटो या शेप ले लो और उसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में आकर कुछ इतने डिस्टेंस पर 2 की फ्रेम्स ऐड कर लो और लास्ट की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी को 0 कर लो। हियर वी आर, हमारा इफेक्ट रेडी है। आप चाहे तो इसमें एक शेक इफेक्ट और कुछ ऐसा पॉपअप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो अगर मर्जी हो तो। सो अब आ जाता है हमारा सेकंड इफेक्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत काम का इफेक्ट है और ये इफेक्ट डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत ईजी भी है। सो आप ये इफेक्ट को जहाँ कहीं भी ऐड करना चाहते हो उधर आ जाओ। देन जस्ट उधर के जितने भी क्लिप्स और वॉइसेस है उन्हें आपको कट कर देना है। बट कट करने से बेहतर होगा कि लास्ट में बहुत छोटे डिस्टेंस पर 2 की फ्रेम्स लगा लो और अगर ऑडियो है देन साउंड लेवल में की फ्रेम्स लगाना और क्लिप्स है देन ओपेसिटी में। देन लास्ट की फ्रेम पर साउंड लेवल 0 कर लेना और ओपेसिटी भी 0 रिस्पेक्टिवली कर लेना। और आपको फ्रेम में एक भी क्लिप और एक भी ऑडियो नहीं रखना है। देन 5 to 8 सेकंड्स के बाद अपनी वीडियो चलाना, मतलब उस 5 सेकंड्स में स्क्रीन पूरी ब्लैक कर लेना। सो ये इफेक्ट बहुत इजी बट इफेक्टिव है। थर्ड द मोस्ट अमेजिंग और हुक रखने वाला इफेक्ट है दैट इज द मैच कट इफेक्ट। इसे बनाने के लिए 3 चीजें मैटर करेंगी, द बैकग्राउंड म्यूजिक, सेकंड द क्लिप्स एंड थर्ड द साउंड इफेक्ट। तो जस्ट आपको सैंपल देने के लिए मैं रैंडमली ऐसे कलर्स ऐड कर लूंगा। देखो आपका जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके एंड में आपको कुछ ऐसे इतने डिस्टेंस पे 2 की फ्रेम्स लगाने हैं और सेकंड की फ्रेम पर वॉल्यूम 80 कर लेना। जहाँ तक ये इफेक्ट चाहिए वहाँ तक रख लेना और फिर आपको एक ऐसे इफेक्ट चाहिए होगा। आप चाहे तो कौन सा भी ऐसे इफेक्ट चूज कर सकते हो। अभी आपको एग्जांपल देने के लिए मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। देन आपको उसे कुछ ऐसे एक के ऊपर एक लगाना है। इधर आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। उन एफेक्ट्स के हिसाब से क्लिप्स एडजस्ट कर देना। देन आपका इफेक्ट जहाँ पर एंड होने वाला है आपके बीजीएम को वापस 2 की फ्रेम लगाकर वॉल्यूम लो कर देना। That's it. So these were the 3 easy but effective effects. Now it's the time for the most important point, that is एक वीडियो कैसी होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? वो तुम ही डिसाइड करते हो। तो क्या तुम बस सीधे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर देते हो? अगर ऐसा करते हो देन अभी रुक जाओ, बिकॉज तुम्हें साउंड डिजाइनिंग के लिए वीडियो को पहले ही अपने मन में सोचना होगा। तो साउंड डिजाइनिंग की एडवांस प्लानिंग कैसे करें? तो साउंड डिजाइनिंग स्क्रिप्ट लिखते टाइम ही शुरू कर दो। लाइक तुम ये देखो कि तुम साउंड डिजाइनिंग कहाँ और किन किन लाइन्स के बाद कर सकते हो। लाइक ऐसा सोच लो कि इन लाइन्स के बाद ये इफेक्ट ऐड करना है, ये लाइन्स के बाद ये होगा, ये बीजीएम प्ले करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एन एग्जांपल समझे मेरी ये वीडियो है और इसकी ये स्क्रिप्ट है और इंट्रो में मैंने कुछ ऐसी लाइन्स लिखे हैं जिधर मैं मैच का इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं वो इफेक्ट जस्ट ऐड कर दूंगा। तो ऐसे ही पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से साउंड डिजाइन करो। स्क्रिप्ट के बाद वॉइस ओवर आता है। वॉइस ओवर और साउंड डिजाइन का रिलेशन तो मैंने वीडियो में पहले ही फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया था। सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो काम की लगी हो देन जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक इट। बट क्या तुम साउंड डिजाइनिंग से पहले वॉइस ओवर में ही लाइक कर रहे हो? देन तुम्हें मेरी ये वीडियो देखने की नीड है। मैंने उधर आप एक क्रिस्प और क्लियर वॉइस ओवर कैसे एडिट कर सकते हो और क्या क्या मेथड होते हैं और क्या क्या करना होता है वो सब कुछ सिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को देखो। हमारी मुलाकात वही होगी। तब तक के लिए बाय।